दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपकी कम्युनिकेशन स्किल के इस सब्जेक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस सब्जेक्ट को फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में कई अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी में इसे कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है, कुछ यूनिवर्सिटी में इसको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है और कुछ यूनिवर्सिटी में इसको अलग नाम दे दिया जाता है, जैसे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल एंड एथिक के नाम से जाना जाता है। अब ये सब्जेक्ट के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो ये कई सारे यूनिवर्सिटीज में है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मुंबई में बात कर लेते हैं हम, आपके आरजीपी में बात कर लेते हैं और बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में भी पाए जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिनमें ये सब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये सब्जेक्ट जो है आपकी यूनिवर्सिटी में है या नहीं है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना और साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी का नाम भी लिख के मुझे बता दीजिएगा। जैसे हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है, वहां पे मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है, साथ ही साथ आपके जो लेक्चर वीडियोस है वो मैं आपके लिए तैयार क्या कर सकूं। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला आपके कम्युनिकेशन स्किल बोल लो या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल एंड एथिक्स के बारे में बात कर लो। आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले कि जब हम इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें तो हमारी प्रिपरेशन किस तरीके से होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये सभी यूनिवर्सिटीज के लिए होंगे, कॉमन होंगी, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि हमारे हर एक यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये हेल्पफुल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो सिलेबस होगा वो दूसरे यूनिवर्सिटीज के थोड़ा बहुत वारी करेगा। तो इसलिए मैं एक जनरल पैटर्न पे आपका बता रहा हूँ। ठीक है, जब मैं यहाँ बात कर रहा आपकी कम्युनिकेशन स्किल की, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल की, तो मैं इसको कैटेगराइज जब मैं करना चाहूंगा तो बेसिकली मैं यहाँ पे तीन पार्ट्स में इसको कैटेगराइज करना पसंद करूंगा। पहला जो पार्ट होता है वो हमारा होता है ग्रामर का, ठीक है, जहां पे आपको अलग अलग ग्रामर होते हैं। मैं अभी आपको आगे चीजें बताने वाला हूँ किस तरह के ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, दूसरी जो चीज आती है वो हमारी आती है राइटिंग स्किल को लेकर आ जाती है, जहां पे हमें लेटर ड्राफ्ट करने बोला जाता है। ठीक है, फिर तीसरी जो चीज आती है वो आती है हमारी कम्युनिकेशन की थियोरी को लेकर, जहां पे आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के कम्युनिकेशन क्या होते हैं, साथ ही साथ वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बाकी सारे जो कंसेप्ट होते हैं आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। अब ये तीन एस्पेक्ट्स है जो मेनली हर एक यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपको देखने ही मिलेंगे। तो इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं बात यूनिवर्सिटीज के सिलेबस की करता हूं तो मैंने जो जनरली देखा, जितना भी यूनिवर्सिटी का मैंने सिलेबस देखा, वहां पे आपको जो ग्रामर के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पे आपको जैसे टेंसेस के क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन जैसे टॉपिक्स मिल जाते हैं, आपके आर्टिकल जैसे टॉपिक्स मिल जाते हैं। ऐसे कई सारे जो सवाल है, ऐसे कई सारे जो टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स पर सवाल क्या पूछे जाते हैं आपकी एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, तो अब ग्रामर के लिए आपको क्या फोकस करना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके बारे में बता दो। देखो, ग्रामर का फंडा बहुत ज्यादा सीधा साधा है कि आपको ये नहीं करना है कि आपको ग्रामर के जो रूल्स है वो रट्टा मारने बैठना है, ठीक है, या फिर आपको हर एक रूल पढ़ने की जरूरत है, नहीं। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन बनाना सीखना है। जैसे फॉरन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपकी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं टेंसेस की। अब टेंसेस की जब मैं बात करता हूं तो टेंसेस में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, ठीक है, हालांकि आपके यूनिवर्सिटी का अगर मैं बात करूं तो एक आपका जो क्वेश्चन बनता है कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, जैसे ही आपका ऐसे ही, ठीक है, और डैश दे दिया जाएगा और फिर आपको ऐसे एग्जांपल में दे दिया जाएगा कि नो है, सॉरी, नो होगा या फिर नोज होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बोला जाएगा और आपको बोला जाता है कि जो भी सुटेबल वर्ड है उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपका कुछ इस तरीके से फिर आपको ये इस तरीके क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है। आपको यहाँ पे रूल समझना है कि जब कभी भी आपका जो प्रोनाउन होगा, ठीक है, वो सिंगुलर इंडिकेट करेगा, तो वर्ब जो होना चाहिए वो कैसे आना चाहिए, वर्ब हमेशा एस के फॉर्म में आएगा। कौन से फॉर्म में आएगा, एस के फॉर्म में आएगा। सेम तरीके से आर्टिकल पे भी आपको इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जहां पे आर्टिकल्स में भी आपको दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, जैसे आपको लिख दिया गया, अब आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे आन आएगा कि ए आएगा या द आएगा, बताओ। तो आपको यहाँ पे सुटेबल जो रहेगा वो सर्च करके क्या लिखना होता है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझनी है कि आपको रूल्स वगैरह या फिर आर्टिकल्स क्या होते हैं ये सब जानने की जरूरत नहीं है। आप हर एक जो टॉपिक होता है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। उन कंसेप्ट को पहले क्लियर करो कि कंसेप्ट हैं क्या, रूल्स क्या है। रूल्स रट्टा नहीं माने, क्योंकि आपको रूल लिखने के लिए नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने है। अब आपने एक बार रूल पहचान लिया, रूल जान लिया, समझ में आ गया, अब उसके बाद आपको क्या करनी है, क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस क्या करनी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, और जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, जितनी चीज आप अच्छे से कवर करोगे, उतनी ही चीजें आपके लिए क्या आसान बनती जाएगी। और ग्रामर बहुत ईजी है, आप बहुत ही आसान तरीके से आप चीजें कर सकते हो। फिर दूसरी चीज जो आती है वो आती है हमारी, क्या आती है, वो हमारी राइटिंग स्किल आती है। ठीक है,
राइटिंग स्किल में आज सच आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप ऑलरेडी अपने 10th स्टैंडर्ड में, आपके 12th स्टैंडर्ड में जो चीजें करते थे वही चीज आपको यहाँ पे भी फॉलो करनी है। यहाँ पे आपको राइटिंग स्किल में क्या किया जाएगा, आपको लेटर ड्राफ्ट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, या फिर ईमेल ड्राफ्ट करने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहली चीज राइटिंग स्किल में आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट आपका बहुत प्रॉपर होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब लेटर का फॉर्मेट भी बहुत अलग अलग होता है। अब कुछ लेटर्स होते हैं, देखो मैं यहाँ पे 2-3 पैटर्न आपको बता देता हूँ। अब कुछ जो लेटर्स होते हैं जो हमने पहले देखे, यहाँ पे सेंडर का एड्रेस होता है, ठीक है, यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस होता है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर यहाँ पे आपका सैल्यूटेशन लिखा जाता है, फिर यहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है, फिर यहाँ पे योर्स ट्रूली, ये एक लेटर का टाइप होता है। और एक फॉर्मेट आपका कुछ इस तरीके का होता है, जहां पे आपको बोला जाएगा यहाँ पे सेंटर का एड्रेस आएगा, यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस आएगा, फिर इसी लाइन में ठीक आपको क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर यहीं पे आपका सैल्यूटेशन आ जाएगा, फिर यहीं पे आपका बॉडी आ जाएगा, और यहीं पे योर्स ट्रूली एक्सर्ट। ये एक आपका फॉर्मेट होता है। फिर एक फॉर्मेट आपका कुछ इस तरीके से भी होता है, ठीक है, जहां पे यहाँ पे एक आपका एड्रेस आ गया, फिर यहाँ पे एक आपका एड्रेस आ गया, फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पे आपका सैल्यूटेशन आ रहा है, फिर आपका ये बॉडी आ गया, और बॉडी आने के बाद अब यहाँ पे आपका ये लिखा जाता है, ठीक है, क्लोजिंग वाला पॉइंट। तो इस तरीके से आपका 1 2 3 तरीके होते हैं आपके लेटर्स को लिखने का। अब आपकी यूनिवर्सिटी में कौन सा फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा कौन सा लेटर का फॉर्मेट बोला गया है, फिर गाइड किया गया, ये चीज आपको पता करनी पड़ेगी। और ये चीज पता करने के बाद फिर आपको क्या फॉर्मेट पे क्या फॉर्मेट, वही फॉर्मेट आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि लेटर्स के भी अलग अलग फॉर्मेट है। ऑलरेडी अगर आपने 10th और 12th में देखा होगा कि पहले आप लेटर जो पढ़ते थे वो इस तरीके का पढ़ते थे, ठीक है, फिर उसके बाद लेटर्स का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से हो गया। तो वो डिपेंड करता है कि आपके सिलेबस में किस तरह का फॉर्मेट क्या बोला गया। फिर उसके बाद आपको क्या करनी है, उसके बाद आपको अलग अलग जो राइटिंग स्किल है उसकी प्रैक्टिस करनी चालू करनी होगी, ठीक है, प्रैक्टिस करना शुरू करना होगा कि बेसिकली लेटर्स लिखना किस तरीके से, ठीक है, कौन सी चीज कहाँ पे आने वाली, कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन मेरा कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। प्लस आपकी जो बॉडी है उस बॉडी में मुझे क्या लिखना है, किस तरीके की चीजें लिखनी है। अब ये जो बॉडी होने वाली है ये आपके 10th की तरह नहीं होने वाली है, 12th की तरह नहीं होने वाली है। अब आप इंजीनियरिंग में आ चुके हो, तो यहाँ पे जब आपका एग्जामिनर पेपर चेक भी करेगा तो वो आपका कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा कि ये जो लेटर होगा वो एक 10वीं के बच्चे का होगा या फिर 12वीं के बच्चे का होगा। तो आपका जो बॉडी होगा वो आपके किसके, आपके इंजीनियरिंग के लेवल का कंटेंट यहाँ पे होना चाहिए। मतलब एक फर्स्ट इंजीनियरिंग का स्टूडेंट लेटर लिखा है ये पता होना चाहिए, वो उस हिसाब से चेक करके लिखेगा, चेक करेगा चीजों को। समझ में आ गया? तो आपका कंटेंट कुछ उस तरीके से होना चाहिए। तो कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना, अगर आप चाहते हो कि उस पर मैं वीडियोस बनाऊं, आपके लिए लेक्चर्स लेकर आओ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना और जितना हो सके इस चीजों को शेयर करना। फिर अब बात करते हैं आपके किसकी, अब हम बात करेंगे आपके कम्युनिकेशन की थियोरी के बारे में, जहां पे आपको अलग अलग जो कम्युनिकेशन के जो कंसेप्ट होंगे वो बोले जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ठीक है, अब ये कम्युनिकेशन का या फिर इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होने वाला है वो कुछ इस तरीके से नहीं होने वाला है जहाँ पे आपको बोला जाएगा व्हाट इज कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या है, उसकी क्या क्या चीज है। ये इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं होने वाला है मेरे दोस्त, ठीक है। मैं आपको बता दूं, हाँ कम्युनिकेशन के जो भी कंसेप्ट होंगे वो कंसेप्ट आपको समझने होंगे, ठीक है, वो कंसेप्ट आपको समझना, और जब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि आपको सीधा साधा क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि जहां पे आपको आएगा कि स्टेट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। समझ में आ गया? स्टेट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये इस तरह का क्वेश्चन क्या होने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा मालूम है आपको, ये जो पूरा होगा यहाँ पे आपको एक केस स्टडी दी जाएगी, ठीक है, और उस केस स्टडी पे आपको केस स्टडी में कुछ कंटेंट्स दिए जाएंगे, ठीक है, और फिर उस केस स्टडी पे जो कंटेंट्स होंगे उस पे बेस्ड आपको क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर वहां पे आपको ये जो कंसेप्ट आपने पढ़े ना उस कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए इनका आंसर क्या देना होगा। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो इसकी जो प्रिपरेशन होगी वो भी आपको अलग लेवल पे करनी होगी। सिर्फ कंसेप्ट समझने से कुछ नहीं होगा, आपको अलग अलग जो केसेस है वो सॉल्व करने पड़ेंगे, चीजों को परफॉर्म करना पड़ेगा, और जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी अच्छे से इस पर ध्यान दोगे, उतनी चीज आपकी क्या कवर होंगी, ठीक है। दूसरी चीज, अब बेस्ट तरीका क्या है, देखो आप प्रिपरेशन करो, आपने कंसेप्ट क्लियर कर ले, आपने ग्रामर के क्वेश्चंस निकाल दिए, आपने राइटिंग से सारी चीजें समझ ली। अब आपके पेपर में जान डालने वाली जो दो चीजें होती है वो होता है सबसे पहले आपका PYQ,
ठीक है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी पीवाईक्यूज देखो आप, पीवाईक्यूज से आपको क्या पता चलेगा, आपको ये चीज समझ में आएगी कि भैया मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी किस तरीके के सवाल जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या पूछती है, या फिर सवाल पूछने का तरीका क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, इन चीजों के बारे में आपको समझ में आएगा। और वहीं दूसरी चीज जो होती है वो होता है आपका पेपर प्रैक्टिस। ठीक है, अब आपने ये चीज तो नोटिस की होगी कि आपको इतने साल से इंग्लिश पढ़ते हुए हो चुका है, ठीक है, आपने ये चीज समझी होगी कि जो इंग्लिश का पेपर छूटने का सबसे बड़ा जो रीजन होता है, सबसे मेन कंसर्न आता है, वो होता है आपका टाइम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होता है, पेपर पूरा ही नहीं हो पाता। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश की जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है, साथ ही साथ आपको पेपर प्रैक्टिस भी करनी होगी, यानी टाइम आपको मैनेज करना सीखना होगा। एक बार पूरा का पूरा सिलेबस पहले कवर करो, सिलेबस कवर करने के बाद आपकी सारी चीजों को एक बार इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएट करने के बाद फिर पेपर प्रैक्टिस करना चालू करो कि देखो आपका पेपर कितने टाइम में खत्म हो रहा है, क्या खत्म हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं कभी नहीं चाहता कि आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आपका छूट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरी चीज आपको कह दी है। अगर आप चाहते हो कि इसके मैं लेक्चर वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँ, चीजें लाना स्टार्ट करूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए चीजें लेकर आ सकूं आपके अपने पेडिग्री एकेडमी लाइव चैनल पे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपने ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।